दोस्तों वेलकम बैक टू एजी 15 एंड व्हाट अ गेम वाज प्लेड यस्टरडे। मैनचेस्टर यूनाइटेड 3 टोटेनहम हॉटस्पर 4 लंदन स्टेडियम में कल खेला गया था, टोटेनहम के होम स्टेडियम पे। एंड कराबाओ कप क्वार्टर फाइनल, एंड इट वाज अ गेम फुल ऑफ इंटेंसिटी, इट वाज अ गेम फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। और भाई लास्ट तक मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जो हार नहीं मानी है, मैं उसका मतलब कि that is something that every football that is something a football managers come and put it into you। अगर वहाँ पे एरिक टेन हग होता, अगर वहाँ पे एरिक टेन हग होता तो ये जो कल हमने इंटेंसिटी देखी, ये जो हमने कल प्रेशर देखा, कल 2 गोल प्रेशर से आए हैं। पूरी टीम ने गैगन प्रेसिंग की एंड उनका जो गोलकीपर है वो बेचारा प्रेशर के अंदर आकर उन्होंने 2 गोल दे दिया। बट यहाँ पे सब पॉजिटिव्स के साथ हमें नेगेटिव्स की भी बात करेंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड और टोटेनहम के बारे में, दोनों ने कल बहुत ही अच्छा खेला। बट मुझे कल जो ज़्यादा कंफर्टेबल लगी, जो मुझे कल ज़्यादा अच्छी लगी, वो ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड थी। 1-0 का कल स्कोरलाइन ले ली डोमिनिक सोलंकी ने। डिफ्लेक्टेड बॉल बाउंस करके वापस आए गोलकीपर से और उन्होंने पहला गोल मार दिया 14th मिनट में। और फिर फर्स्ट हाफ पे सिर्फ यही कहानी रही। देयर वर मेनी चांसेस क्रिएटेड बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड बट नॉट कन्वर्टेड इनटू गोल्स। फिर आता है सेकंड हाफ, और सेकंड हाफ के स्टार्टिंग में ही कुलुसेंस्की ने गोल मार दिया 46 मिनट पे, जिसके हिसाब से जो मेंटेलिटी जो मैनचेस्टर यूनाइटेड लेकर आ रही थी ड्रेसिंग रूम से, जो रूबन अमोरिम की स्पीच थी जो दिया था कि भाई अब हमें कोई गोल नहीं खाने हैं, अब हमें गोल मार रहे हैं, हम 2-1 जीत सकते हैं इस मैच को, ये वो तैसा। बट कल 46 मिनट पे जो कुलुसेंस्की ने गोल मारा है, जिसके हिसाब से जो पूरी मेंटेलिटी थी वो उसकी डाउन होगी। बट फिर भी एक चीज़ जो हमें कल देखने को मिली, दैट इज़ अ पॉजिटिव साइड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड इज कि वो बॉल अपने पास रख रहे थे। बॉल को मतलब कि अगर बॉल टोटेनहम के पास होती है तो वो बॉल को रिकवरी कर लेते हैं बहुत ही कम टाइम पे, बहुत ही कम टाइम पे बॉल की रिकवरी हो जाती है। जो कि रूबन अमोरिम के आने से मुझे लगता है प्रेसिंग, जो बहुत इंटेंसिव प्रेसिंग हो रही है, जो कि आप हांसी फ्लिक के स्टाइल में देख सकते हो बार्सिलोना में, आप बायर्न म्यूनिख के स्टाइल में देख सकते हो, आप मैनचेस्टर सिटी, आप लिवरपूल में देख सकते हो कि जो बहुत ही अच्छी तरह से आपको प्रेस करके आप बॉल जीत लेते हो और बॉल की रिकवरी बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। दैट वाज समथिंग अ वेरी गुड साइन फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड कल की मैच में। देर वर मैनी सेवरल मोमेंट्स जहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड वो जग्जी का हेडर, जो कि टोटेनहम के गोलकीपर ने बहुत अच्छी तरह से सेव कर दिया था। इट वॉज अ ग्रेट मोमेंट फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड साइड कि भाई वो वहाँ पे लीड ले सकते थे, लीड तो नहीं बट अपने आप को थोड़ा बैक कर सकते थे कि भाई हम यहाँ पे कुछ करेंगे। बट फिर मोमेंट्स आते हैं गोलकीपर टोटेनहम के, जो कि बहुत मुझे लग रहे थे कि कल मूड में नहीं थे खेलने की, बारिश हो रही थी और ही वॉज इन द मूड ऑफ ईटिंग पकौड़ा खाने की इच्छा हो गई थी कल उनको। तो गोलकीपर ने बहुत सारी गलतियां की। पहले उनको प्रेशर दिया गया और ब्रूनो फर्नांडिस ने बॉल रिकवरी कर दी और फिर स्टर्गजी के लिए वो टेप इन गोल मार दिया। और फिर सेकंडली अमर डियालो ने जो प्रेशर दिया है, जिसके हिसाब से कह सकते हैं कि गोलकीपर ने फिर से वो चांस हम बनाने का मौका दिया अमर डियालो को, और 2-3 हो गए स्कोर वहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड की साइड। बट फिर हमको देखने का मिला सन ह्यूंग मिन की तरफ से बेस्ट गोल इन हिज करियर, ओलंपिक गोल। कॉर्नर से सीधा इन स्विंगिंग बॉल आता है और गोल के अंदर जाता है। बहुत कंट्रोवर्सी है इस गोल के माध्यम से कि भाई टोटेनहम का एक प्लेयर जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का गोलकीपर है उसको हाथ लगा रहा है, उसको सेव करने का मौका नहीं दिया। बट मेरे हिसाब से ये गोल ही है, बहुत ही क्लीन गोल है और यहाँ पे कोई मौका ही नहीं दिया गोलकीपर को सन ने कि भाई कोई सेव कर पाए। इट वॉज अ वेरी ग्रेट मोमेंट फ्रॉम द कह सकते हैं कि टोटेनहम टीम उनके होम ग्राउंड पे चल रहा था। बट फिर से 3-4 कर दिया हमारे जॉनी इवांस ने, जिसके हिसाब से फिर से गेम को थोड़ा इंटेंसिव बनाया मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। बट फिर कोई चांस क्रिएट नहीं कर पाए और 4-4 का स्कोर लाइन हो नहीं पाया, जिसके हिसाब से जो हमारी टीम थी 4-3 हार जाती है। इट वॉज अ ग्रेट मैच, बट इसमें मुझे किस टीम से ज़्यादा इम्प्रेसिव फुटबॉल देखने को मिला, एंड दैट इज़ मैनचेस्टर यूनाइटेड। अगर आप स्टेट्स खोल के देखोगे इस मैच पे तो 54% पोजीशन है, 2.50 से ऊपर का एक्सजी है। वहीं पे आप अगर टोटेनहम का एक्सजी देखोगे तो वो 1 एक्सजी भी नहीं है पूरा। तो दैट वाज, आप कह सकते हैं कि भाई एक्सजी जो टीम क्रिएट कर रही है वो टीम अच्छा खेल रही है, फिर चांस बनाती है मिस कर देती है, वो उनके प्लेयर्स के ऊपर है। बट जो ऐसे कंबाइंड टीम आपकी एक्सजी बनाती है, एक्सजी क्रिएट करती है, पोजीशन रखती है टीम,
बॉल रिकवरीज करती है, सेकंड बॉल पे आती है, सेकंड बॉल विंस करती है, टू कह सकते हैं कि 1-2 फुटबॉल खेलती है, वन टच फुटबॉल क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड ने खेला है, मतलब कि बहुत ही फ्लूइड फुटबॉल कल खेला है। अमद डियालो आते हैं, फिर गर्नाचो आते हैं, तो उनके जो आने से फिर कोबी माइनो आते हैं, उनके आने से जो सब्स्टिट्यूशन रूबन अमोरिम ने किए थे कुछ 55th मिनट पे हमारे अमद डियालो और कोबी माइनो आ गए थे, और 70th मिनट पे हमने अलेहांद्रो गर्नाचो के सब्स्टिट्यूशन होते हुए देखी, जिसके हिसाब से जो पूरी इंटेंसिव अटैक हमने कल देखने को मिली, क्योंकि वो बंदे बहुत मेहनती है, दे आर वेरी इंटेंसिव इन प्रेस, बॉल रिकवरी ज़्यादा करते हैं, फिर पीछे ट्रैक बैक भी करते हैं, ट्रैक बैक, और जिसके हिसाब से डिफेंडर्स के साथ अटैकर्स भी हमारे आपको डिफेंस करते हुए दिखे थे हमने कल मैनचेस्टर यूनाइटेड के तरफ से। तो दैट इज समथिंग कि भाई इट वाज अ ग्रेट मोमेंट। कल की गेम अच्छी थी, बट फुटबॉल इज फुटबॉल, कोई टीम जीतेगी कोई टीम हारेगी, तो कल टॉटनहम जीत गई, बट इसमें कोई निराश होने वाली बात नहीं, क्योंकि कराबाओ कप के मैच थी, कोई प्रीमियर लीग या फिर कोई बहुत बड़ी आपको कह सकते हैं कि यूरोपा लीग की या फिर ऐसा कोई मैच नहीं थी, बट दैट्स दैट। अगर आप बात करते हो दूसरे मैच के बारे में, तो दैट इज चेल्सी ने यूरोपा नहीं बट कॉन्फ्रेंस लीग में कल 5-1 आयरिश क्लब को पछाड़ दिया है, और उसमें हैट्रिक किसने मारी थी? नहीं निकोलस जैक्सन नहीं, ना ही कोल पाल्मर, इट वॉज मार्क ग्यूई। आपको ये नाम याद आ रहा होगा, ये बार्सिलोना का प्लेयर है जिसको रिलीज क्लोज पे करके चेल्सी ने समर में उठा लिया था। एंड आई वॉज आस्किंग राइट नाउ कि भाई मार्क ग्यूई जैसा क्वालिटी प्लेयर्स हमें नहीं मिल सकता था, बट बार्सिलोना ने उसके साथ नेगोशिएट नहीं किया, कुछ सैलरी का प्रॉब्लम चल रहा था या फिर कुछ दूसरा तीसरा कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, जिसके हिसाब से मार्क ग्यूई ने कॉन्ट्रैक्ट जो हम बार्सिलोना ने उसको प्रपोज किया था वो नहीं हो रहा था, एक्सेप्ट नहीं कर रहा था बंदा, जिसके हिसाब से मार्क ग्यूई और उसके एजेंट चेल्सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट कर देते हैं, कुछ अच्छी सैलरी चेल्सी ने दी, जो कि फिलहाल बार्सिलोना एज अ फाइनेंशियल इन ट्रबल नहीं दे सकती थी, और रिलीज क्लोज पे कर दिए, कुछ 2.5 मिलियन थे, वो पे करके चेल्सी ले गई। ही इज़ अ वेरी गुड स्ट्राइकर इन माई माइंड, ही इज़ अ वेरी गुड स्ट्राइकर, लिथल स्ट्राइकर है, और उसकी जो फिनिश होती है वो बहुत क्लीन होती है, एंड ही इज़ वेरी गुड ऑन द बॉल एज वेल, जो क्योंकि ला मासिया का प्रोडक्ट है, एंड इट इज़ अ वेरी आई एम वेरी हैप्पी ऑल द वे कि भाई एक ला मासिया का प्लेयर चेल्सी में बहुत अच्छा कर रहा है। बट आई वॉज ऑन द फेवर कि भाई अगर हम मार्क ग्यूई को ना जाने देते तो हम पाउ विक्टर को ना साइन करना पड़ता, बट दैट इज समथिंग भाई वो दिमाग खराब कर देती सारी चीज़ें, तो वो बात हम बाद में करेंगे। फिर इंटर की मैच थी, आई एम कह सकते हैं कि फंड ऑफ वॉचिंग सीरिया भी मैं बहुत खेलता हूँ, और वहाँ पे सेम जो सन ने गोल मारा था वो इंटर ने भी गोल कल ओलंपिक की तरफ से गोल मारा, कॉर्नर से डायरेक्ट इन स्विंगिंग बॉल आया, और फिर इंटर ने भी उदीनेसे जैसी कोई टीम है 2-0 उनको हराया। तो कल इंटर ने भी बहुत अच्छा खेला, और उनके पास जो स्क्वाड डेप्थ है ना, दैट इज एट एक्स्ट्रा बेनिफिशियल थिंग, जो कि इंटर के लिए हमेशा काम आती है। इंटर मिलान आपके पास उनके पास 3 बैकअप स्ट्राइकर्स होंगे, विंगर्स होंगे, 3-4 मिडफील्डर्स बैकअप में होंगे, 2-3 सेंट्रल डिफेंडर्स, फुल बैक्स फिर आप गोलकीपर की बात करते हो, तो ये सभी आपको आप कह सकते हैं कि रोटेशन के हिसाब से आप देखोगे। इंजागी बहुत ही अच्छा मैनेजर है, बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही इंटेलिजेंट मैनेजर है, जिसके हिसाब से वो अपनी बेस्ट टीम सीरिया और चैंपियंस लीग में उतरता है, और ऐसे ऐसे कोपा इटाली और ऐसे सब मैचेस में वो अपनी बेस्ट टीम तो नहीं बट सेकंड बेस्ट टीम या फिर थर्ड बेस्ट टीम आपको उतरते हुए दिखता है, तो दैट इज समथिंग गुड एज वेल। तो कल फुटबॉल हमने देखा एंड इट वाज अ ग्रेट मैचेस। कल 2 हमने ओलंपिक गोल्स देखे, हमारे इंटर की मैच, कल चेल्सी की मैच, कल यूनाइटेड की मैच, और हमें 4 हमारे सेमीफाइनलिस्ट कोराबाओ कप के मिल चुके हैं। न्यूकासल वर्सेस आर्सेनल, दैट इज गोइंग टू बी फर्स्ट सेमीफाइनल, एंड लिवरपूल वर्सेस हमारे टॉटनहम इज गोइंग टू बी द सेकंड सेमीफाइनल। दोनों ही सेमीफाइनल्स अब सेमीफाइनल से दो लेग्स में खेले जाएंगे, और यहाँ तक हमारे पास VAR नहीं था। क्वार्टर फाइनल्स, राउंड ऑफ 16 और उसके पहले की मैचेस जो भी हुआ करती थी, वहाँ पे राउंड ऑफ 16 या क्वार्टर फाइनल में कोई VAR नहीं होता था। कराबाओ कप में VAR आता है सेमीफाइनल के बाद, सेमीफाइनल से और फाइनल में। तो अब यहाँ तक हमारी जो मैचेस होती थी वो सिर्फ 1 लेग की मैचेस होती थी, जो कि एक मैच आप जो जीतोगे वही मैच
जीत जाएगा। बट यहाँ पे अब 2 लेग्स की जो फॉर्मेट आएगी वो स्टार्ट हो जाएगी, और जिसके हिसाब से टीम्स को अच्छा आपको कॉम्पीट करने का मौका मिलेगा। जैसे कि आज यूनाइटेड ने 3-4 मैच को हार दिया, बट अगर यहाँ पे सेकंड लेग होता तो फिर दे कैन इम्प्रूव देमसेल्फ, क्योंकि वो ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाता है ये मैच, और होम का एडवांटेज मिलता है और 1 गोल का ही सिर्फ डिफरेंस रहता। बट समटाइम्स इट्स नॉट ऑन योर फेवर। तो दैट्स दैट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो कि फुटबॉल के आप कह सकते हैं फैंस है बड़े। तो दैट्स दैट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।